मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईब्रो। तो आपने आईब्रो देख लीजिए किस तरीके के ऑलरेडी शेप दिया हुआ है और मैं ही हर बार इनके आईब्रो बनाती हूँ। तो आज मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से जो बनी हुई आईब्रो रहती है और शेप ऑलरेडी है लेकिन उसमें काफ़ी बाल निकल आया है और आपको ऐसा लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके अगर मतलब बाल ये निकलना है या नहीं निकलना है, तो आपको किस तरीके से उस आईब्रो को बनाना है। तो वो पकड़वाने का तरीका मैंने अपनी हर आईब्रो की वीडियो में दिखाया है, आईब्रो थ्रेडिंग के वीडियो में। तो देखिए पकड़वाने का वही तरीका है और आगे से देखिए मैंने इनके जो एक्स्ट्रा बाल है बस वही हटाया है। आप छोड़ के ही हटाइए। फिर भी मैं आपसे एक बार कहूँगी कि अगर आप बनी हुई आईब्रो बना रहे हो, उसमें बाल जो है वो निकाल रहे हो एक्स्ट्रा बाल, तो उन्हें भी बहुत ध्यान से निकालना होता है। बहुत बार हम एक्स्ट्रा बाल निकालने के चक्कर में आईब्रो में से और ज़्यादा बाल निकाल देते हैं और आईब्रो का शेप ख़राब कर देते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर निकाल रही हूँ बालों को और बहुत ही आराम से ही मैंने निकाला है जो नीचे के बाल हैं वो। और अगर मुझे कहीं दिख रहे हैं बाल कोई, तो वो मैंने छोड़ ही दिए हैं। अगर मैं कंफ्यूज़ हूँ किसी बाल में कि ये बाल निकलना है या नहीं निकलना है, तो वो मैंने छोड़ दिया है और उसको मैं लास्ट में जब दोनों आईब्रो बना लूँगी उसके बाद उन बालों को हटाऊँगी। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एकदम से आप जो शेप है वो देने की कोशिश के चक्कर में आप उनके आईब्रो ख़राब कर दो और जो पहले से शेप अच्छा दिया हुआ हो उनकी आईब्रो का और आप उसको ख़राब कर दो। और अगर आपके पास कोई और इस तरीके का आ रहा है जिसकी आईब्रो का शेप ख़राब है और कुछ ही बाल निकल पाए हैं, तो फिर आप बालों को छोड़ के बनाइए। आप उनके शेप को अच्छा देने की कोशिश कीजिए। अगर आप भी वापस से उसी शेप में कर दोगे आईब्रो को, तो वो आईब्रो वापस से आने में टाइम लगेगा, पूरा फुल ग्रोथ होने में, और शेप बढ़िया नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि बाल छोड़ के आप आईब्रो को शेप दीजिए, ताकि जब भी वो आईब्रो दोबारा से निकल के आएगी तो जो शेप अच्छे से आपने देने की कोशिश की है वो निखर के आएगा, उभर के आएगा। और जो कस्टमर है उसको भी समझ में आएगा कि पिछली बार से इस बार के आईब्रो में कुछ तो डिफरेंस है और पहले से ये बेटर लग रही है, और कस्टमर आपके पास ही आएगा कि दोबारा से सही करने के लिए। मैंने बहुत सारे मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनकी बिगड़ी हुई आईब्रो को मैंने सही किया है, तो और वो अब मेरे ही क्लाइंट हैं, मुझसे ही बनवाते हैं और वो कहीं नहीं जाते। अगर मैं नहीं मिलूँगी उन्हें उपलब्ध तो वो बनवाते ही नहीं हैं कहीं पर भी, और वेट कर लेते हैं मेरा। भले ही फंक्शन बिना आईब्रो थ्रेडिंग के करवा के आ जाएंगे, लेकिन वो बनवाते नहीं हैं। मैंने बहुत से ऐसे कस्टमर देखे हैं अपने। तो इसी तरीके से देखिए मैं किस तरीके से चेक करके देखिए निकाल रही हूँ बालों को। धागे से पहले उठा के चेक कर लेती हूँ मैं कि ये बाल निकालना है या नहीं निकालना है। अगर मुझे नहीं निकालना है तो मैं उन बालों को नहीं ही निकालती हूँ। अगर मुझे कन्फ्यूजन है कि निकालना है कि नहीं निकालना है तो भी मैं नहीं निकालती हूँ। और लास्ट में एक बार जब मैं चेक करूँगी आईब्रो को, दोनों आईब्रो को एक साथ, तो फिर मैं उस टाइम अगर मुझे लगेगा कि ये बाल एक्स्ट्रा है तो मैं निकाल देती हूँ। सो बस इसी तरीके से आपको भी करना है और जितने भी छोटे छोटे से बाल हैं उनको भी निकालने की कोशिश कीजिए। और जो नोज़ के पास के बाल होते हैं वो मैंने आपको बताया है, आगे की साइड आप इस तरीके से पकड़वा लीजिए और फिर इस तरीके से निकाल सकते हो आप, अगर आप बहुत बेहतर तरीके से बाल नहीं निकाल पाते हो तो। उसके बाद हम ऊपर की आईब्रो बनाएंगे, ऊपर की साइड की देखिए, और उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत नीचे तक बाल नहीं लेंगे, आईब्रो को पतला बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऊपर से बस हल्का सा शेप देना है। भले किसी की आईब्रो पतली है, उसमें ऊपर की साइड बाल कम हैं, तो हम अगर कम बाल है तो भी हम उनके कम बालों में से भी बहुत ही कम बाल लेंगे, बहुत ही कम बाल। भले वहाँ हल्की है आईब्रो तो हल्के बालों को छोड़ देंगे, उन बालों को कभी भी आपको हटाना नहीं है। तो ही आपकी जो कस्टमर की आईब्रो है वो मोटी दिखाई देगी और उसको समझ में भी आएगा कि हाँ आईब्रो पतली नहीं की है, काफ़ी ठीक है। जैसे हमारे बालों की ग्रोथ है, जैसे हमारी आईब्रो की ग्रोथ है, उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। तो बस, और जब लास्ट में आप करते हो तो इस तरीके से आपको कर लेनी है। अब देखिए मैंने सेंटर में इस तरीके से पकड़वा लिया है। सेंटर में आप दोनों साइड से बराबर देख लोगे, चेक कर लोगे कि दोनों साइड से आईब्रो एक बराबर है या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि इधर उधर कुछ कमी है तो फिर आप इस तरीके से सही कर लीजिए। उसके बाद मैं लास्ट में एक बार फिनिशिंग दूंगी, तो उसके लिए मैंने दोनों साइड से आईब्रोज को कट कर लिया है ऊपर की साइड। वैसे पहले मैंने काट लिया था बालों को सीजर से, बट फिर भी मैंने एक बार और एक्स्ट्रा बाल जो थोड़ा बहुत दिख रहा था मुझे, वो भी मैंने कट कर दिया है। अब मुझे दूसरी से पहली वाली जो आईब्रो है वो थोड़ी मोटी दिख रही है ऊपर की साइड से, मैं उसको अब इस टाइम सही करूँगी। देखिए इस तरीके से
तो जहाँ मुझे दिख रहे हैं एक आध 2-4 बाल, वो ही बाल मैं निकालूँगी। मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर के आईब्रो को थोड़ा-सा मोटा कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने पहली वाली आईब्रो को थोड़ा-सा मोटा छोड़ा था। लेकिन इधर वाली आईब्रो में उतने बाल नहीं थे, तो इसीलिए मैंने अब दूसरी को भी बराबर ही कर दिया है। सो इसी तरीके से आपको भी कर लेना है कंप्लीट। और जब भी आप एक बाल निकालते हो बनी हुई आईब्रो में से, तो आपको पूरी लाइन लगभग हटानी ही पड़ती है। तो वो चीज़, तो मैंने पूरी को अच्छे से शेप दे दिया है। देखिए कितने अच्छे से आईब्रो बन के रेडी हो गई है और कितना प्रिटी शेप आया है, देखिए कितना प्यारा। अब हम इस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के और मसाज कर देंगे हल्की सी, ताकि कस्टमर को थोड़ा जो है वो रिलैक्स फील हो, क्योंकि आईब्रो में काफ़ी दर्द होता है जब बनवाते हैं तो। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और राधे राधे, बाय।